हैदर से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर अभी अखाड़ा में आ रही है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 3 दिनों से गायब हैं। अपने 4 बच्चों के साथ सीमा दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही थी, जहां से 24 जुलाई को यूपी एटीएस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगले दिन 25 जुलाई को भी दोनों से यूपी एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पूछताछ के बाद से ही सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई पता नहीं है। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है, मीडिया के जितने भी कैमरे हों यह कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं। और अब सीमा हैदर और सचिन मीणा का पिछले 3 दिनों से कोई अता पता नहीं है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। यूपी एटीएस ने इस मामले में पूछताछ की, क्योंकि सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से वो किस तरह से यहाँ पर आई। हालांकि पबजी खेल के जरिए उसने ये बताया था कि उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन जो एजेंसियां चाहती थी, जो सवाल वो चाहती थी, उनका जवाब उन्हें सीमा की तरफ से सही तरीके से नहीं मिल पाया था। और इसी वजह से सीमा हैदर लगातार एजेंसियों के कटघरे में अभी भी खड़ी हुई है। आज यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर पूछताछ के दौरान ये बताया गया हमें कि यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन नहीं है। आखिर कहां चले गए दोनों? क्या कोई नया ठिकाना उन्होंने तलाशा है? कहां है सीमा हैदर? कहां है सचिन मीणा? सचिन और सीमा गायब क्यों है? रबुपुरा में सचिन मीणा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा। सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां सचिन मीणा और सीमा हैदर को कहीं लेकर गई हैं? और अगर कहीं लेकर गई हैं तो क्यों लेकर गई? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार सीमा हैदर और सचिन मीणा से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। फिर एजेंसियों ने उन्हें अपने साथ लेकर क्यों गई है? क्या सीमा हैदर का कोई झूठ जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया है? क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने नेपाल में रहने के दौरान और नेपाल से भारत में दाखिल होने के दौरान कई झूठ बोले हैं, अपनी पहचान छिपाई। सचिन और सीमा इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता, क्योंकि क्या सीमा हैदर का कोई एक ऐसा झूठ फिर पकड़ा गया है? क्योंकि एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है। इलाके के लोग जो यहां पर रोजाना आते थे, अब यहां पर कोई नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कहां गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता। लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहां पर खुला हुआ है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन यहां पर नहीं थे। 2 दिन पहले ये कयास लग रहे थे कि सचिन और सीमा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बयान हुए थे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल में पड़ताल करने पहुंची थी और नेपाल में पड़ताल करने के दौरान उन्होंने देखा था कि कई जगह पर, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर जो न्यू विनायक होटल है और उसके अलावा जो सृष्टि बस सर्विस है, हर जगह पर सीमा ने झूठ बोलकर अपनी बुकिंग करवाई थी और हर जगह पर उन दोनों ने अपनी पहचान छुपाई थी। पर ये झूठ बोलना, पहचान छुपाना क्या किसी
डीवीएस इरादे की वजह से था कि भारत में आकर कुछ घुसपैठ करनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना है, जासूसी करना है, या फिर इस इरादे से था कि किसी तरह हम लोग हिंदुस्तान पहुंच जाएं और सकुशल पहुंच जाएं और बच्चों समेत